अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना वायरस के दाखिले से लेकर अब तक की सूरत हाल पर, और आज का प्रोग्राम कुछ मुख्तलिफ है। नाजरीन, कोरोना वायरस की पहली लहर ने जब पाकिस्तान को मुतासिर करना शुरू किया तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से ख़िताब किया। उस वक्त कौम से अपील की कि हमें एहतियात करना होगी, हमें मिलकर इस जानलेवा वबा का मुकाबला करना है ताकि हमें से छुटकारा मिल सके। नाजरीन, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और क्या कहा, दिखाते हैं आपको इस क्लिप में। तो नाजरीन, आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म कौम से अपील कर रहे थे कि हमें मिलकर इस जानलेवा वायरस का मुकाबला करना है, एक कौम होकर लड़ना है ताकि हम किसी बड़ी तबाही से बच सकें। तो नाजरीन, हमारी आवाम ने इसको कितना फॉलो किया, कितनी संजीदगी का मुजाहरा किया, हम आपको दिखाते हैं अपने प्रोग्राम के कुछ पुराने क्लिप। को एहतियात नहीं करनी चाहिए? हाँ, नहीं करनी चाहिए काफ़ी, और कर रहे हैं एहतियात ना काफ़ी ज़्यादा। क्या एहतियात कर रहे हैं? ना आपने ग्लव्स पहने हैं, ना मास्क पहना है। असल में ग्लव्स तो खैर वो सैनिटाइज़र से हम कर लेते हैं। मास्क जो है ना, ये मतलब फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि ये वायरस तो आपका रोक नहीं सकते ना। इसके लिए स्पेशल मास्क होते हैं जो वायरस ये तो आपके एक सेटिस्फेक्शन के लिए, या आपको छींक आ जाए दूसरा इरिटेट ना हो, इसके लिए होता है। ये आपने ना मास्क पहना है ना ग्लव्स पहने हैं, और फिर आप हैं भी पब्लिक प्लेस में, एज भी आपकी 50 साल है। सर, मुझे सांस का मसला है, मैं मास्क नहीं पहन सकता। जी, आई कैटेगोरिकली एक्सेप्ट माई मिस्टेक। एक्चुअली मैं आज मास्क घर छोड़ा हूँ, वरना मैं पूरा दिन मास्क पहन के रखता हूँ। घर साथ ही है, बस जैसे मेहमान आए हैं तो उनके लिए बस ये थोड़ा सा बेकरी से सामान लेने के लिए आया था। अभी वापस घर, पूरा दिन घर में बंदा आपको बैठा भी तंग हो जाता है। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क इसलिए नहीं पहना जी, कोरोना है नहीं। बस लोग ऐसे बदले बिना, मीडिया वाले भी डरा रहे हैं, हुकूमत वाले भी डरा रहे हैं, जो भी सियासी बयान है वो सारे कोरोना कर रहे हैं। ठीक है ना, कोरोना नहीं है, कुछ भी नहीं है। दुनिया में लाखों लोग मर चुके हैं और आप कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है। वो पहले भी लाखों लोग मर रहे थे ना, अभी भी लाखों लोग मर रहे हैं। कौन सा करोड़ों मर रहे हैं? लाखों ही मर रहे हैं ना। जब अरबों खरबों की आबादी है तो उसमें लाखों ने मरना तो है ना। आपको नहीं पता कोरोना वायरस है, और SOPs के हवाले से बार बार गवर्नमेंट इंतजामिया कह रही है, तो मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क इसलिए नहीं पहनना कि मास्क पहनना हर बंदे के लिए ज़रूरी नहीं है। कैसे? अगर कोरोना है ना, मौत अगर कोरोना हकीकत है, सेहतमंद आदमी के लिए मास्क पहनना कोई ज़रूरी नहीं। यानी जो डॉक्टर्स, माहिरीन, साइंसदान कह रहे हैं वो ऐसे ही हैं? ऐसे ही है। यानी उनकी बात में हकीकत नहीं है? कोरोना कोई हकीकत नहीं है। कोरोना एक हुकूमतों ने ड्रामा बनाया, पूरी दुनिया में ड्रामा बनाया हुआ, दुनिया की आबादी कम करने के लिए। पूरी दुनिया के 200 से ज़्यादा जो मुल्क हैं वो झूठ बोल रहे हैं। सब तमाशा, सब फ्रॉड है। क्या वजह क्या है इसकी? फ्रॉड कैसे? है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं। यार, मैं आपसे कह रहा हूँ कि दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक झूठ बोल रहे हैं। दुनिया ने पूरी दुनिया ने मिल के प्लान बनाया हुआ कि दुनिया की आबादी कम करने के लिए कोरोना के नाम की बीमारी का नाम रखा है। कोरोना कुछ नहीं, लोगों को फ्रॉड दिया हुआ। हजूर की हदीस मौजूद है कि ज़ुकाम 7 दिन लगता है, 14 दिन में रिकवर होता है। वही 14 दिन उठा के ले रहे हैं। है ये सारा ड्रामा। मैं तो ये कहती हूँ कि देखें, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। जब आना होगा तो आपको कहीं भी हो जाएगा, ठीक है, और जब नहीं होना होगा तो फिर आप कुछ भी करते हो। डेंगू भी देखें, पूरे मुल्क में आया, हर जगह आया, कहीं किसी को कुछ नहीं किया, किसी को कर गया अटैक। तो इस तरह ही ये भी है। अब ये हमारी जान तो वैसे भी अल्लाह के हाथ में, जब आनी होगी तो फिर वो कहीं भी आप बैठे हो तो लाजमी आएगी। देखें, पहली बात तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि मुझे ऐसे लगता है किसी को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या करना है, ये वायरस क्या है क्या नहीं है। आप मास्क की बात करते हैं, ठीक है, मैंने एक दफ़ा मास्क पहना जब उन्होंने फाइनेंशियल पेनल्टी डाल दी उस पर, ठीक है, सिर्फ़ एक दफ़ा पहना। मैंने देखा कि 5 दफ़ा मैं मार्केट गया, 5 दफ़ा मेरी नाक को धूप नहीं लगा, मेरी नाक को ताज़ी हवा नहीं लगी, ठीक है, ताज़ी हवा अंदर नहीं गई। कहते हैं कि अंदर रहो, आप पार्क में निकलेंगे, पौधों की जो हवा है वो आपको लगेगी, आपकी फ़िल्ट्रेशन होगी। इससे बड़ा फ़िल्ट्रेशन, इससे बड़ा वेंटिलेशन कोई नहीं है। अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे साइंटिस्ट पता नहीं क्या करें। गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें वो लैब्स दिखाएं जिन लैब्स पे काम हो रहा है। कोरोना वायरस क्या है, आपकी क्या उसकी वर्किंग है कि कोरोना वायरस क्या है। मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगी भाई, निकलें बाहर, घूमें फिरें। आधा तो वो किसी ने क्या कहा कि अगर कोरोना से घबराने से बेहतर है कि न्यूज़ चैनल्स आप कम देखें। मोर देन बेटर है कि आप अपना इम्यून सिस्टम बेटर करें, ठीक है, फिज़िकली एक्टिविटीज़ करें
और हाइकिंग करें, न्यूट्रिशंस के फूड लें, घूमें फिरें, कुछ भी नहीं है। सैनिटाइज़ अपने हाथों को बार बार करते रहें, वॉश बार बार करते रहें और स्टीम पानी को थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी सिप करके पीते रहें। कुछ भी नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये तो पाकिस्तान है, ठीक है, इधर तो बड़ी बड़ी मसले मसाइल आते हैं। ये कोरोना क्या है, इनसे लड़ने के लिए कोई घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और खान साहब तो वैसे भी कहते हैं कि घबराना नहीं है। नाजरीन, जब इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने सेक्टर्स को सील करना शुरू किया तो पुलिस एहलकारों के साथ हमारा रवैया कैसा था, आइए आपको दिखाते हैं। मैं अपने तौर पे यहाँ से गुजर रहा था, ये मुलाजिम जो हमारे बहुत अपसेट परेशान थे, तो मैंने सोचा कि ये नए लड़के हैं, इनको समझ नहीं आ रही। और अवाम जो हमारी है, इससे अल्लाह माफ़ी दे, किसी मुल्क की तरक्की देखनी हो ना, उसकी ट्रैफिक को फॉलो करें। अगर उसकी ट्रैफिक डिसिप्लिन से है, बोले मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता है। लेकिन यहाँ पे तो पढ़े लिखे हैं लेकिन काम करते हैं जाहिलियत वाला, एक दूसरे के मुंह के आगे गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन। हम अपने फ़र्ज अदा कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमें कोई अफसराने बाला से तवक्को नहीं है, हमें इस चीज़ का अजर मेरा अल्लाह देगा। अच्छा, क्या मैसेज देंगे कोरोना वायरस, जानलेवा वायरस का हमला? मैं ये दूंगा कि देखें, ये आपकी पर्सनल सेफ्टी है, इसमें ना हुकूमत का हाथ है, ना गवर्नमेंट का, ना फौज का। हम तो आपकी गैदरिंग के लिए आपको सेफ कर रहे हैं, लेकिन आप पिकनिक मना रहे हैं, हम क्या करें? सर जी, आवाम जो ना वो हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही, क्योंकि हम उन्हें रोक रहे हैं लेकिन वो हमें धमकियाँ भी दे रही है और ऊपर से सिफारिशात भी कर रहे हैं। और वो ये जो ना बिल्कुल संजीदा ही नहीं ले रहे कि ये केस बहुत ख़तरनाक है। तो कहते क्या हैं, बदतमीज़ी करते हैं या क्या कहते क्या आप? सर जी, ये बदतमीज़ी भी करते, ये लड़ाई तक भी उतराते, बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन बस हम यहाँ पे जो ना सिर्फ अपनी ड्यूटी ही देते, बस इनसे हम वो नहीं करते कि यार हम उनसे लड़ ले या कोई, अगर ऊपर से सिफारिश हो जाए तो हम तो छोटे लोग हैं, बस उनकी सिफारिश पर मान लेते। नाजरीन, कोरोना वायरस की पहली लहर के बारे में माहिर नफ्सियात, साइंटिस्ट और इंतज़ामिया ने क्या कहा, मुलाहिज़ा फरमाइए। अब ये जो कोरोना वायरस है, ये ऐसा वायरस है जो कि हमारे निज़ाम तनफ़ुस से इंसान के अंदर जाता है और हमारे निज़ाम तनफ़ुस को डैमेज कर देता है। देखें, हमारी ज़िंदगी सांस के साथ है, अगर सांस लेने वाला सिस्टम थोड़ा सा भी डैमेज हो जाए तो वो सारे का सारा मसला हो जाता है। और हम वायरोलॉजिस्ट, दुनिया के वायरोलॉजिस्ट इस बात पे यकीन रखते हैं कि ये जो सांस की नाली के ज़रिए फैलने वाले वायरस हैं, ये सबसे ज़्यादा तबाहकुन हो सकते हैं। हम इस वक्त एक इंतहाई ख़तरनाक वायरस के साथ डील कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये एक ख़तरनाक जरासीम है, ये एक ख़तरनाक और मोहलक वायरस है। गैर हकीकत पसंदाना रवैया किसी भी सिचुएशन में जिसमें कि मैं अपने आप को बेवजह पहलवान समझना शुरू कर दूं और ताकतवर समझना शुरू कर दूं, तो इससे साफ ज़ाहिर है कि नुकसान क्या होगा कि मेरा जो अंदरूनी दिफाई निज़ाम है वो एक्टिवेट ही नहीं होगा, और जब वो एक्टिवेट नहीं होगा तो साफ ज़ाहिर है वो जरासीम से नहीं लड़ सकेगा। तो मैं ये जंग शुरू होने से पहले ही हार दूंगा। देखा जा रहा है कि हमारे माशरे के अंदर लोग इस बीमारी को छुपा रहे हैं, तो यहाँ पे ये बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को आगाही देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइल्मी बहुत है, जहालत बहुत है, और पाकिस्तान को सिर्फ कोरोना का मुकाबला नहीं करना बल्कि उस जहालत का, उस लाइल्मी का भी मुकाबला करना है कि जो हमारे रवैयों के अंदर देखी जा रही है, जो हमारे किरदार के अंदर देखी जा रही है। हम देख रहे हैं कि लोग अपनी इस बीमारी को छुपा रहे हैं। छुपा क्यों रहे हैं? क्योंकि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार है। लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। इस वीकेंड पे भी आप देखें, अगर नॉर्मली सैटरडे को 900 गाड़ियाँ मरी जाती थी तो इस दफ़ा 1200 गई हैं। पार्क्स के अंदर जो हमने बंद किया है, इसके बावजूद फैमिलीज़ आती हैं, पार्क्स में घुसने की कोशिश कर रही हैं, रेस्टोरेंट्स में भी लोग जा रहे हैं। ये एक इशू है और उसका हल यही है कि हम प्रॉपर टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, रेडियो के ऊपर, अखबारात के ऊपर प्रॉपर एक मैसिव कैंपेन लॉन्च करें और लोगों को बताएं कि ये एक सीरियस इशू है, इसको सीरियस लें। जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उसको कोरोना में डाल दिया जाता है, लोगों के जहनों में ये बात है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये इतनी मुज़हका खेज़ बात है, ये इतना मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़ाती है कि अगर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैल गई, ये एक इम्पॉसिबल। देखें, मेरे अपनी भी फैमिली के लोग हैं, वो भी पॉजिटिव हुए हैं, हमारे अपने दफ्तर के लोग हैं, वो भी पॉजिटिव हुए हैं। पिम्स कोरोना वार्ड की जो हेड हैं वो खुद पॉजिटिव हो गई हैं। ये इसको कहना कि जी कोई बंदा आए और ज़बरदस्ती हम उसको कर देंगे और उसको ज़बरदस्ती कोरोना करने से हमें कोई डॉलर मिल जाएंगे, ये इंतहाई झूठी
और इंतहाई जाहिलाना बात है। और मैं समझता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ अब तो हमने तहैया कर लिया है कि जो इस तरह की गलत खबरें फैलाएगा हम उसके ख़िलाफ़ केस करेंगे। बहुत से शहरियों से जब हमारी बात हुई तो कहते हैं ये एक साजिश है। देखें, कोरोना बिल्कुल एक सच्ची हकीकत है। जो फौत होने वाले हैं वो 2-3 दिन में फौत हो रहे हैं। ऐसे लोग थे जो जिनको कोई मसला नहीं था, कोरोना हुआ, उन्होंने अपनी ख्याल नहीं किया, मास्क वगैरह भी नहीं पहनते थे। जब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, हॉस्पिटल में पहुँचे, ऑक्सीजन उनकी पूरी नहीं हो सकी और 2 दिन में उनकी डेथ हो गई। किसी घर का कमाने वाला बंदा अगर वो फौत हो जाए कोरोना की वजह से, तो आप देखें कि उसकी ज़रा सी बेवकूफ़ी की वजह से या ज़रा सी लापरवाही की वजह से उसकी पूरी फैमिली पावर्टी में चली जाएगी। कमाने वाला बंदा ही नहीं रहा, बाकी पीछे फैमिली क्या करेगी? भीख मांगेगी, लोगों से मांगेगी। तो ये बिल्कुल इसको सीरियस लें। हमारी आंखों के सामने लोग हैं जो फौत हो रहे हैं। हमारे अपने वैक्सीनेटर की डेथ हुई है, हमारे अपने मेल नर्स की डेथ हुई है, हमारे अपने ड्रग इंस्पेक्टर को हम वेंटिलेटर से वापस लेके आए हैं। तो इसमें बिल्कुल जो ये कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल एक तरह से इंसानियत के कत्ल में मुलव्वस हैं जो इसके बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। देखें, हम ज़्यादा से ज़्यादा पिंडी में हम लोगों ने लोगों को एक तो अवेयरनेस किसी ना किसी हवाले से पोस्टर, बैनर्स, मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू दे रहे हैं कि आप लोग जब तक घर पे हैं उस वक्त तक आप सेफ़ हैं। जब आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा किसी हवाले से भी, आप गैदरिंग्स में जाएंगे, आप लोगों से हाथ मिलाएंगे, आपकी कोई भी सोशल एक्टिविटी होगी आपके लिए नुकसानदेह है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें मीडिया भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है लोगों को अवेयरनेस देने के हवाले से। लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, इस चीज़ को सीरियस लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने घरों तक महदूद रहें। नाज़रीन, आपने माहिरीन की राय भी सुनी और कोरोना वायरस की पहली लहर के हवाले से आवाम का रवैया भी देखा। अब इसका नतीजा क्या निकला, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने देखा कि अवाम ने इसको गैर संजीदा लिया, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में अमवात तेज़ी से बढ़ने लगी। इस वायरस ने पूरे मुल्क को अपने लपेट में ले लिया, जिस पर हुकूमत को मजबूरन लॉकडाउन के हवाले से गौर करना पड़ा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमेशा इसको अवॉइड करते नज़र आए। आखिर इसकी क्या वजह थी, वो क्यों लॉकडाउन को अवॉइड कर रहे थे, आइए हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म को तो मज़दूर और मेहनत कश की फ़िक्र थी, पर हमें ही अपनी फ़िक्र नहीं थी। तो नतीजा ये निकला कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन करना पड़ा और इससे गरीब आदमी पे क्या असर पड़ा, एक मज़दूर के हालात कैसे हो गए, हम आपको अपने पुराने क्लिप्स दिखाते हैं और आप खुद ही देखें कि लॉकडाउन से एक आम आदमी पे कितना असर पड़ा। ना घर में ख़र्चा है, ना कुछ खाने के लिए है, बच्चे घर में बैठे हुए हैं, मियाँ को शुगर है, कुछ भी नहीं है जो हम खाएं। बेटा मेरा कैंसर ना मरीज़ है, मियाँ फौत होया है, कोई सहूलत नहीं है, घर च कोई आमदन नहीं, कमान खट्टन वाला कोई नहीं। इस वास्ते बेरोज़गार होई बैठे हैं, गलियां 10-10, 20-20 रुपये मंगी आनी, अपना गुजारा करने हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, घरों में काम करते हैं हम लोग। 15 का बोला था, उन्होंने पैसे दिए, छुट्टी दे दी, उनका अब जब बीमारी ख़त्म होगी तो तब आप लोग आना। बस बताएं कोरोना वायरस कहाँ जाए, ये कहते बीमारी कुछ भी नहीं है। किराएदारों से कहते हैं किराया दें, कहाँ से लाएँ, मर्द निकलेंगे तो लाएंगे ना। पुलिस वाले आते हैं, दुकानें बंद कर जाते हैं, बंद करके ले जाते हैं, 5-6 हज़ार रुपये लेके छोड़ देते। दुकानें नहीं खोलें, काम ना करें तो कहाँ जाए मर्द, औरतें कहाँ से लाएंगी खाना? बेटे कोई खाने को देगा? कोई भी नहीं देगा। मैंने 80-70 मैसेज भी किया है, वहाँ से जवाब भी मुझे कोई नहीं आया। सर दूसरा बाहर जाते हैं तो पुलिस वाले मार कर घर भेज देते हैं कि बाहर कनौला घर जाओ। तो हम गरीब आदमी कहाँ जाएँ? मजदूर मैं मजदूरी करता हूँ। सर ये भी हम कह रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, भूखे काट रहे हैं, बच्चे भूखे हमारे हैं, मालिक मकान कहता है किराया दो, किराया कहाँ से देंगे? काम चाम नहीं होगा तो किराया कहाँ से देंगे? सर लॉकडाउन की वजह से गरीब आदमी, छोटा दुकानदार, रेहड़ीबान, ये सब लोग फाकों पे आ गए हैं। बहुत किसी का कारोबार नहीं रहा, जो उनके पास रास थी वो खा चुके हैं लोग। सर मैं तो ये कहूँगा कि इस लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि गरीब बंदे का गुजारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो दिहाड़ीदार है उसे भी कुछ नहीं मिल रहा काम के लिए, जो बंद है वो भी परेशान है, आगे रोज़े आ रहे हैं, इसलिए फिलहाल इससे 14 तारीख को खोलना चाहिए। कारोबार बिल्कुल तबाह हो गए हैं, मजदूरी बन रहे नहीं, बहुत परेशान है। जो इन्होंने कहा था ना कि वो पैसे मिलेंगे, वो पैसे भी नहीं मिल रहे, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। जब से ये मार्केटें बंद हुई हैं और हालात बहुत ख़राब हुए पड़े हैं। लोग भीख मांग रहे हैं, झोलियाँ फैला रहे हैं, गलियों में दरवाजे खड़काते हैं। यार देना अल्लाह के नाम पे, यार रोटी चाहिए, राशन चाहिए, बंदा क्या करे? लोग घरों में बंद होकर रह गए और लोग जो है बच्चों की जो है फीसें कैसे अदा करें?
हुकूमत को चाहिए कम से कम बिजली और गैस के बिल जो है वो माफ़ करे। कारोबार नहीं है तो ताजर जो है वो दुकान के किराया कैसे दे। हुकूमत को कोई ना कोई जो है ना लाया अमल जो है ना वो तय करना चाहिए जी। हम रंग का काम करते हैं, ठीक है, काम बिल्कुल नहीं है और दुकानें बंद हैं। हम हुकूमत से अपील करते हैं खुदा के लिए अवाम पे रहम करें, 14 तारीख से दुकानें खोलने का ऐलान कर दें, हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें। सर मैं नाई का काम करता था, वज़ीर आज़म से मेरी ये अपील है कि अब मैं ये पॉलिशिंग कर रहा हूँ, पॉलिशिंग करके 6 बच्चे हैं मेरे, बच्चों को मैं पेट पाल रहा हूँ। आप नाई का काम करते थे, अब आप जूते पॉलिश कर रहे हैं लोगों? जी मैं नाई का काम करता था, पॉलिशिंग कर रहा हूँ सर, ये हालात हो गए मेरे। हमारे ये पकौड़ों समोसों पे ये टीए समोसे और पकोड़े लगाते हो? जी, और ये लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया हमारा जो है ना बिल्कुल, और रोज़गार तो हम कर नहीं सकते, बाकी बस घर जब जाए तो बिल्कुल पागल हो गया हूँ, काम बिल्कुल नहीं है, 400-500 डेढ़ कमा लेता था, काम शाम नहीं मिल रहा है। ये जो लोग इधर आए हैं ना, सारी मजबूरी की वजह से फंसा है, क्योंकि सुबह में गाड़ी माड़ी नहीं जाता है, काम काज है नहीं, कारोबार बिल्कुल बंद हुए हैं। ये कोरोना वायरस की वजह से तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया है। किधर जाएं हम लोग? चौक में मजदूर खड़े हैं, पुलिस वाले नहीं खड़े होने देते, किधर जाएंगे? होटल इन्होंने सब लॉकडाउन में बंद किए हुए, पार्सल की सहूलत जो इन्होंने रखी हुई है वो नाम की है सर, ठीक है, उसमें इतने एक एक्सपेंसिव खाने हैं कि वो एक गरीब आदमी ले ही नहीं सकता, ठीक है, वो भी एक गरीब के मुंह पे थप्पड़ मारने वाली बात है। 15 तारीख के बाद अभी काम नहीं है और ऐसा ही बेरोज़गार बैठा हुआ है, बस रोड के ऊपर निकलता है वो इधर से भगा देते हैं। अभी हम लोगों को तंग आ गया, किधर जाए, न घर में भी न कुछ है, न इधर हम लोगों को कुछ मिलता है। तकरीबन 2-3 दिन से तो खाया भी नहीं है। खाना ही नहीं खाया आपने? नहीं खाया। लॉकडाउन हुआ है ना, इधर भूखे मर रहे हैं सब मजदूर, कोई मजदूरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं फैमिली के साथ हूँ, मेरी एक बच्ची है, मेरे पास दूध के भी पैसे मौजूद नहीं थे आज, कल की मेरी बच्ची ऐसे ही बैठी है, हम कहाँ जाएं? हम लोग इधर मजदूरी करते थे, अभी मजदूरी ख़त्म हो गई, हम लोग मजबूरी से इधर बैठे हुए हैं, अगर मजदूरी मिल जाए मजदूरी करता हूँ। आप छोटे दुकानदार की बात कर रहे हैं, इस वक्त जो मीडियम दुकानदार है वो भी बड़ा मुश्किल में है। दुकानदार के पास पैसे नहीं होते, उसने सारे दुकान में लगाए होते हैं, हर रोज़ की बुनियाद पे जो अपने घर के लिए वो सामान ले जाता है उधर से ही लेके जाता है। अब बड़ी मुश्किल हालात हैं, मुझे मतलब लाखों की तादाद में लोग, मैं फ़ोन ही नहीं अटेंड कर सक रहा हूँ, हर सेकंड के बाद एक टेलीफोन आ जाता है। लोग वाकई इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं, मजदूर से भी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है इस वक्त जो दुकानदार है आम छोटा। नाजरीन, देखा आपने कि लॉकडाउन ने एक मजदूर और ताजिर पे कितना असर डाला। बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के रहम करम और फजल के बाइस इस वबा से निकल आए और कोई बड़ी तबाही नहीं आई। लेकिन नाजरीन, इस वक्त कोरोना वायरस की सेकंड वेव आ चुकी है और साइंटिस्ट और डॉक्टर ये कहते हैं कि ये बड़ी एग्रेसिव और ख़तरनाक है। इस हवाले से हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की एक और तंबीह और अवाम का वही गैर संजीदा रवैया। हमारा एक हफ़्ता पुराना प्रोग्राम मुलाहिज़ा कीजिए। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क सब है फजूल काम है, कोई कोरोना नहीं है, कुछ भी नहीं है। वे लोग हमें नखरे बनाते हैं, बस ये मास्क पहनना ये वो है, कुछ भी नहीं है। यानी कोरोना नहीं है? कुछ भी नहीं है, झूठ है सब। तो दुनिया ऐसी मर रही है? दुनिया ऐसी क्या है, हमने तो कभी अपनी आंखों में कोई नहीं देखा कोई मरता हुआ यहाँ। कोरोना जब शुरू हुआ मैंने तो अपनी आंखों में कोई नहीं देखा। आप हॉस्पिटल जाते हो, अपने हॉस्पिटल में नहीं देखा? देखा है ना, वो कभी गुर्दे के मरीज़ होते हैं, कोई किसके मरीज़ होते हैं, कोरोना का तो कुछ भी नहीं है। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? बस कोरोना है ही नहीं है ना, ज़िंदगी शुरू से हमने मास्क नहीं पहना है। अच्छा, जब से कोरोना का ये मामला चल रहा है आपने मास्क पहना ही नहीं? नहीं सर, नहीं पहना है। और ऐसे ही चलते हो पब्लिक में? हाँ, ऐसे ही चलता हूँ सर। मेरी नज़र में कोरोना तो शायद है नहीं, गवर्नमेंट को गुर्बत पे और इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। यानी आप कहते हैं कोरोना है ही नहीं, ये ऐसी साजिश है? मुझे तो ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनमें मैंने आज तक तो नहीं देखा किसी को कोरोना हुआ। तो जो इतने लोग वफात पा रहे हैं, पूरी दुनिया में लाखों लोग मर चुके हैं। लाखों लोग तो पूरी दुनिया में रोज़ मरते हैं, अब आपको क्या पता कोरोना से मर रहे हैं किस चीज़ से मर रहे? अब हम मुझे क्या कंफर्म है कि ये किस चीज़ से मर रहे? आपने मास्क क्यों नहीं पहना? क्योंकि मास्क तो पहनते लोग कोरोना के लिए, और कोरोना से शुरू से अभी तक मैंने मास्क पहना नहीं है। क्यों नहीं पहना? कोरोना है नहीं इतना, 100% में 20% होगा, शायद ज़्यादा 10% 15% होगा। सारे पाकिस्तान में तो कोरोना नहीं है। 10-15% तो है ना, इतना तो मानते हैं, तो एहतियात नहीं करनी चाहिए? एहतियात चाहिए, लेकिन उतना तो नहीं कि वो
लेकिन गवर्नमेंट का ये प्रॉब्लम है, जो बंदा भी आम बीमारी में हो, कोई हार्ट का पेशेंट हो, कोई शुगर का हो, अदरवाइज जो भी किडनी का हो, उसको भी इंजेक्शन लगाते हैं कोरोना का कि मर जाए, $60,000 मिल जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जो हार्ट पेशेंट है या कोई किडनी का पेशेंट है या कोई भी पेशेंट है, उसको कोरोना के केस में डाल देते हैं, इंजेक्शन डायरेक्ट डालता है। आपने खुद देखा है कभी? बिल्कुल देखा, सब पाकिस्तान को पता है, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। आपने कहाँ देखा है? पोलियो में, पेशावर रीडिंग में, हैदराबाद टीचिंग में। यानी वो नॉर्मल किसी और मसले में उनकी डेथ हुई, उसको कोरोना में डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग एहतियात नहीं कर रहे, और अगर लॉकडाउन होता है तो फिर क्या होगा? फिर कहाँ जाएंगे हम? पहले भी कहीं नहीं गए, अब भी कहीं नहीं जाएंगे। पहले भी पाकिस्तान में रहे, अब भी पाकिस्तान में रहेंगे। तो लोग एहतियात क्यों नहीं कर रहे, आपको क्या लगता है? देखें, हम हैं मुसलमान की एहतियात एक ही है, नमाज पढ़नी है, अल्लाह अल्लाह करना है, और कोई नहीं, बस। कोई मयर्स नहीं लेने, कुछ भी नहीं होगा हमें, इंशाअल्लाह लज़ीम कुछ भी नहीं होगा। तो दीन में हुक्म नहीं है कि एहतियात करें? एहतियात क्या करें, कहाँ जाएं? 3 महीने घर बैठे रहे हैं, 3 महीने घर बैठे रहे, क्या हुआ है? को हुआ है? किसी ने हमें पैसे दिए? किसी ने कुछ दिया हमें? प्यारे भाई, अच्छा ये बताया, मास्क क्यों नहीं पहन? मास्क मेरी जेब में पड़ा, हर वक्त पहनते हैं, मास्क पे हम चल रहे हैं, और हर दुकानदार के पास मास्क में। अभी क्यों नहीं पहना हुआ आपने? अभी मैं ये काम कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है ना? ठीक है, अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे हैं। जब होना होगा ना, तो कोई नहीं आएगा हमें बचाने के लिए, ना इमरान खान, ना नवाज शरीफ, ना परवेज़ मुशर्रफ, कोई हमें नहीं बचाने आएगा। हम खुद हैं, खुद ही मरेंगे, खुद ही जिएंगे। कोरोना वायरस जो है, इसकी जो सेकंड वेव है, बड़ी ख़तरनाक है, तो फिर लॉकडाउन हो जाएगा, तो क्यों लोग एहतियात क्यों नहीं कर रहे? इस बार अगर लॉकडाउन हुआ ना, तो गरीब तो मर ही जाएगा, क्योंकि आगे इतनी महंगाई हो रही है, और आगे आपको अभी जाके आप खुद ही आप समझते हो कि कितनी महंगाई होगी। पहले से जो चीज़ 100 की थी वो 300-400 पे पहुँच गई, डबल से ट्रिपल रेट उनका बढ़ गया है। इस दूसरी लहर के हवाले से माहिरीन और इंतज़ामिया क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पे इट वाज अल्लाह's ब्लेसिंग के कोरोना पहला जो है, वो जो है ना, जो इनिशियल जो था इसका स्प्रेड था, वो इतना इसमें पेनिट्रेट नहीं कर सका, और हम तो इस लेवल तक भी पहुंच गए थे कि हमें लग रहा था कि हम पाकिस्तान एक कोरोना फ्री कंट्री हो जाएगा। लेकिन अब दोबारा इसने अपने आप को बतदरीज बढ़ाना शुरू कर दिया है। इट लुक्स लाइक कि इसमें कोई ऐसी तब्दीली आ गई है जो कि हमारे लोगों का इम्यून सिस्टम उसको रोक नहीं पा रहा, और ये ऐसा ऐसा आगे बढ़ता जा रहा है, और ये पहले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। हम लोगों को समझना चाहिए कि पहले हमारे इम्यून सिस्टम ने, हमारी इन्वायरमेंट ने, या हमने इसको वायरस पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब हमें पहले से भी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है ताकि हम इसको कंट्रोल कर पाएँ। वायरल इन्फेक्शन में जो सबसे अहम चीज़ है उसको कंट्रोल करने में, एक तो मास्क है, दूसरा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, तीसरा जो है ना, हम सोच रहे थे कि कुछ एंटी वायरल ऐसे आ जाएंगे जो कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक सॉलिडारिटी ट्रायल आपने सुने थे, वो मुकम्मल फेल हो चुके हैं। पहले तो हमें ये लग रहा था कि हमारे पास एंटी वायरल होंगे, चलें इस पे कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अब वो उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। वायरस जो है ना, अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले शुरू में ये था कि बच्चों को जो है ना रिलेटिवली इन्फेक्शन कम हो रही थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ जो है ना, इट हैज़ रिवर्स। एक बड़ी अच्छी स्टडी मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये है कि अब जो बूढ़े लोग थे ना, 60 to 65 ईयर्स ओल्ड, उनमें ज़्यादा कोरोना की डेथ हो रही थी, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। अब उनमें बहुत कम हो गई हैं, जो नौजवान नस्ल है, बच्चे हैं, उनमें ये ज़्यादा हो रही है। अब ये ज़्यादा नौजवानों में, हमारे यहाँ पॉपुलेशन पाकिस्तान की 70% जो है वो नौजवानों की है, और अब ये हो रहा है कि पूरे घर के लोग मुतासर होकर हमारे पास आ रहे हैं। मतलब अगर 5 की फैमिली है तो वो मुतासर हो रही है, चाहे उसमें नौजवान बच्चा हो, बच्ची हो, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो। और उसकी एक वजह यही है कि इसने शायद अपनी शक्ल चेंज कर दी है, ये बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है। हम लोग ख़ुद अपने जो है SOPs फॉलो नहीं कर रहे। हम समझ रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, लोगों में अब कोई खौफ नहीं रहा। मैं तो इस्लामाबाद की बात कर, 2-3 दिन में काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें जो है वो फौत हो रहे हैं, तो शरह अमवात जो है थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है इस टाइम पे। देखिए, लोगों के अंदर जो परसेप्शन बन रही है, मैं उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करता हूँ। बिल्कुल ये गलत कर रहे हैं लोग। बहुत ज़्यादा कोरोना सीरियस है, सेकंड स्पाइक आ चुकी हुई है, डेथ्स धड़ाधड़ हो रही हैं। सीनियर लेवल के ऑफिसर्स जो हैं उनके अंदर भी डेथ्स हुई हैं। हर घर के अंदर कोई ना कोई है जो इनसे इन्फेक्ट हो रहा है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है अगर ये लोग सोच रहे हैं, और ये इसका नुकसान होगा
देखें, इग्नोरेंस बिकम्स अ क्राइम। अगर ये आप ये सोचेंगे जी कोई नहीं है और कल को आप के ख़ानदान में कोई डेथ हो जाए, और मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि जब इस तरह की कोई डेथ होती है तो मैयत को फैमिली के हवाले नहीं किया जाता, वो डायरेक्ट कब्रिस्तान जाती है। और जो ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है पूरी फैमिली को, उनके बच्चों को, वो फिर कई सालों तक लोगों के जहनों पर नकूश रहता है। तो इसमें खुदारा इसको सीरियस लेना चाहिए। हम खुद भी इसको सीरियस ले रहे हैं और हम इस पर सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन भी करा रहे हैं और अब हम कराते रहेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने माहिरीन की भी सुनी, इंतज़ामिया की भी सुनी, एक बार फिर वज़ीर आज़म की भी सुन लीजिए। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा और कोरोना वायरस की पहली लहर के असरात भी देखे कि उसने हमें कितना नुकसान पहुंचाया, कितनी अजियत दी और हमारी इकॉनमी पे कितना बुरा असर पड़ा। और नाज़रीन, अब जो ये सेकंड वेव आई है ये बड़ी ख़तरनाक और एग्रेसिव है। मीडिया, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंतज़ामिया, खुसूसन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार अपील कर रहे हैं कि अवाम होश के नाखून ले, अवाम SOPs को फॉलो करें, अवाम घर में रहें। लेकिन हम अभी भी गैर संजीदा हैं, हम इसको ड्रामा या साजिश समझ रहे हैं। आखिर हम क्या चाहते हैं? कोई बड़ी तबाही चाहते हैं? अल्लाह ना करे अगर अब लॉकडाउन हुआ तो हमारी तो मईशत तबाह हो जाएगी। तो हमें सोचना होगा अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने मुल्क के लिए, खुदा के लिए। मीडिया, हुकूमत, इंतज़ामिया जो बार बार आपसे अपील कर रहे हैं उन पर अमल करें, SOPs को फॉलो करें। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान नासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए।